नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सबके बोल चैनल पर दोस्तों स्वागत है। लगातार दादरी के तमाम बड़ी खबरें दोस्तों हम दिखाते रहते हैं। आज सबके बोल चैनल की टीम दोस्तों सिविल हॉस्पिटल की मौजूद है। आज हम ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो लगातार मेरे ख्याल से रेवाड़ी, फरीदाबाद में हर जगह इन्होंने अपनी जो ड्यूटी होती है दोस्तों वो निभाई है। हाँ, बात कर रहे हैं सीएमओ साहब की। चरखी दादरी के सिविल हॉस्पिटल के सीएमओ कृष्ण कुमार जी से बात करवाने जा रहे हैं कि भी चरखी दादरी में आए तो चरखी दादरी में क्या कुछ इन्होंने सुधार किया, क्या कुछ कमियां पाई, क्या कुछ अभी सिविल हॉस्पिटल में आनी बाकी है दोस्तों। तो चलिए बातचीत कर लेते हैं। सीएमओ साहब, आपका सबकी बोल चैनल पर आपका स्वागत है। दादरी में पधारे, नई नई सौगातें आती हैं, नई नई जाती हैं, तो इस बार क्या कुछ नया लेकर आए? सबसे पहले साहिल जी आपका धन्यवाद, ये आपने टाइम दिया। दादरी मैंने जुलाई में ज्वाइन किया था, तो पहले मेरी जो पोस्टिंग थी वो रेवाड़ी थी। रेवाड़ी से पहले मैं सिरसा, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात भी 5 जिलों में मैं रह चुका हूँ। तो हर ज़िले की हरियाणा में कुछ अलग प्रॉब्लम, अलग दिक्कत होती हैं। दादरी सिविल अस्पताल 100 बेड का हॉस्पिटल है, और क्योंकि भिवानी डिस्ट्रिक्ट से ज़िला अलग बना है तो आते ही इसमें थोड़ी सी जो दिक्कतें थी, अभी स्पेशलिस्ट की हमारे पास कमी थी। जैसे पीडियाट्रिक्स के फिजिशियन, सर्जन इस तरह के नहीं थे, तो हेडक्वार्टर में हमने चिट्ठी लिख दी। तो हमारे NHM MD ऑफिस से जो बाल रोग विशेषज्ञ थे उसकी सैलरी 1 लाख रुपए थी। तो सरकार ने जब हमने चिट्ठी लिखी तो उन्होंने उसके 1.5 लाख कर दिए। तो जल्दी हमें बाल रोग विशेषज्ञ भी मिल जाएगा और सिर्फ फिजिशियन भी मिल जाएगा, क्योंकि सरकार ने हमारी 1.5 लाख रुपये सैलरी बढ़ा दी है ताकि मरीजों को बेहतर सुविधाएँ मिलें। दूसरा चैलेंज फिर ये था, जिला बनने के बाद हमारे पास ब्लड बैंक की दिक्कत थी। तो 2020 से काम हमारा पेंडिंग था। तो मैंने आने के बाद जो ब्लड बैंक का फटाफट मैंने सारा जो सिविल वर्क को करवा दिया। ब्लड बैंक में पैथोलॉजिस्ट की मैंने ड्यूटी लगा दी है, और मैंने जो पैथोलॉजिस्ट है डॉक्टर मुनीश, उसकी ट्रेनिंग के लिए भिवानी वो भी लगवा दी है। और इक्विपमेंट है मेरे 10 इक्विपमेंट सारे ब्लड बैंक में इंस्टॉल है। और उसके बाद मैंने जो ब्लड बैंक की सर्टिफिकेशन वाला कार्य है उसके लिए अप्लाई कर दिया है। तो उसमें ड्रग इंस्पेक्टर, DCO और सेंटरशिप टीम आती है। तो कभी भी जब इंस्पेक्शन करके जाएंगे तो अगले 3 या 4 महीने में कोशिश रहेगी अब ब्लड बैंक आपको मिल जाए, ताकि लोगों को भिवानी या रोहतक का मुँह ना करना पड़े। उसके बाद क्योंकि किडनी के मरीज हमारे डायलिसिस के लिए यहाँ से लोग परेशान होकर भिवानी, रोहतक, इवन जयपुर तक भी जाते थे, तो बड़ी दिक्कत होती थी डायलिसिस मरीज को। उसके लिए डायलिसिस की सुविधा भी हमने 1 या 2 जनवरी के आसपास से शुरू करवा दी है। तो फिलहाल उनके पास 2 मशीनें हैं, अब उससे गिर 4 करेंगे और बढ़ा दी जाएगी। तो डायलिसिस की सुविधा भी यहाँ पे PP मोड पे है और काफ़ी सस्ते रेट पे है। तो वो MCH यूनिट में लगी है, तो उसका मरीजों को बड़ा लाभ मिलेगा। तो इस तरह की सुविधाएं अभी तक करी हैं। अब वो अगर हमारे पास बाल रोग विशेषज्ञ आ गया तो जल्दी में निक्कू, हमारा जो छोटे बच्चे अगर बीमार हो जाता है डिलीवरी के बाद, उसकी सुविधाएं शुरू करने जा रहा हूँ। निक्कू के बाद फिर अगर हमारे पास सर्जन की अवेलेबिलिटी होगी तो OT वगैरह शुरू होगा। उसके बाद हमारे पास ENT सर्जन ने ज्वाइन कर लिया है, आई सर्जन ने ज्वाइन कर लिया है। तो उससे आँख, कान, नाक, गले की सर्जरी, ये सुविधा भी शुरू करवाने जा रहा हूँ। तो दादरी में आप आगे देखा, दादरी में क्या कुछ आपको चेंजिंग लगा? आपने रेवाड़ी ड्यूटी की, आपने फरीदाबाद में आप एज प्रेजेंट हुए, इसे मतलब दादरी में आके कैसा क्या कुछ सुधार आप करना चाहते हैं जो दादरी में लोगों को सुविधाएं टाइम टू टाइम सर्विस मिल पाए? डॉक्टरों की कमी की बात की जाए, नर्सों की कमी की बात की जाए, और स्टाफ की कमी में सिविल में किस तरह की कमी आपको नजर आता है? जैसा कि आपने बताया डॉक्टर्स की कमी, अगस्त में हमारे पास MBBS डॉक्टर काफ़ी आ गई, 1-2 स्पेशलिस्ट भी आए हैं। तो हमारी, जैसे मैंने बताया, सरकार ने हमारी जो बच्चों की डॉक्टर की स्पेशलिस्ट सैलरी बढ़ाई है, तो उम्मीद है वो हमारे पास 2 डॉक्टर ज्वाइन कर जाएंगे, तो थोड़ा सा उससे हमें ज़रूर राहत मिलेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जैसे लैब टेक्नीशियन की, तो हमारे पास लैब टेक्नीशियन काफ़ी कमी थी। करीब 15 से 20 पोस्ट हमारे पास लैब टेक्नीशियन खाली थी, जिससे टेस्टिंग में बड़ी दिक्कत आती थी फील्ड में भी। अभी मैंने रिक्रूटमेंट NHM के अंडर परमिशन लेके हमने 15 LTO की हम अब ज्वाइनिंग देने जा रहे हैं आज ही। तो 15 LT में से मोलिकुलर लैब है जो RT-PCR, उसमें हम 6 LT लगाएंगे, IDSP में भी लगाएंगे, TB में भी LT लगाएंगे, ICTC में भी, और फील्ड में भी LT देंगे,
तो हमारे पास ये एलटी की कमी काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। बाकी ऊपर से सरकार भी अपने लेवल पर हर संभव प्रयास कर रही है, तो जल्दी मैं मानता हूँ कि हमारा जो स्टाफ वाली दिक्कत ये नहीं रहेगी। और उसके बाद मरीजों को जितनी भी अच्छी सुविधाएं, क्वालिटी सर्विसेज, तो मेरा ये रहेगा। और मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो इमरजेंसी सर्विसेज रहेगा। इमरजेंसी में कोई भी मरीज़ है उसको अच्छी सुविधा मिले, लेबर रूम में डिलीवरी के लिए मरीज़ आए तो उसको बाहर रेफर ना होना पड़े। तो इस तरह की मेरी थोड़ी सोच है। दादरी में सुनने में आया है आपकी 2014 से जो आपकी अल्ट्रासाउंड की मशीनें होती हैं वो बंद पड़ी हैं, पर चुनाव भी हो चुके, चुनाव का समय भी चुनाव भी हो चुके हैं आपके। अभी चुनाव फिर 2024 का चुनाव फिर सिर पर आ गया, पर अल्ट्रासाउंड की मशीनें अभी 2014 से की खराब हुई, अभी तक नहीं हुई है, ऐसा क्यों है? जो मशीन है वो 2011 में इंस्टॉल हुई थी, 2017 तक वो मशीन चलती रही। उसके बाद यहाँ रेडियोलॉजिस्ट था, उसके तबादला हो गया, फिर दूसरा रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट यहाँ पे लगाया गया। उसके बाद उनको 20 में उनका भी ट्रांसफ़र हो, और 20 में फिर हमने जिसको चेक करवाया, तो क्योंकि मशीन पुरानी है तो इसी रेजोल्यूशन में दिक्कत है, तो पुरानी है तो ठीक होने लायक नहीं है। तो हम अगर हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति हो जाती है किसी भी सोर्स से, तो उसके बाद हम नई सरकार को डिमांड होगी और नई सरकार से भी मिल भी जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास अगर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर हायर हो जाता है तो वो हमारी प्रायोरिटी है। अगर वो होगी तो इस मशीन को भी नई खरीद लेंगे उसके बाद, और अपने ये काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल हमने अल्ट्रासाउंड सेंटर प्राइम में, तो उसमें प्राइवेट लेवल पर गर्भवती महिलाओं के लिए हमने हायर की में, जिसमें हम 300 रुपये के आसपास उनको देते हैं पर गर्भवती महिला। अभी फिलहाल ठंड का मौसम चल रहा है, कोरोना की लहर का भी चल रहा है, जगह जगह चीन से जैसे कोरोना के केस आ रहे हैं। फिलहाल दादरी में कैसे क्या कुछ इसके लिए कोरोना केस ज़्यादा आ जाए ना आए भगवान से प्रार्थना है कि कैसे क्या कुछ तैयारियाँ इतनी चल रही है आपकी? कोविड के लिए हमारे पास, क्योंकि संभावित लहर को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास अलर्ट भी आ गया, तो अभी तक हमारे पास दिसंबर में, जनवरी में कोई भी कोरोना का केस पॉजिटिव नहीं मिला है। रोज़ाना हमारे पास 100, 125, 150 के आसपास सैंपलिंग हम रैंडमली करवाते हैं जिनको खांसी, जुकाम या निमोनिया के सिम्टम हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव आते हैं तो हमारे पास बेड की व्यवस्था है, हमारे पास आईसीयू, हमारे पास बैकअप है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में। फिलहाल अगर कोई लहर शुरू होती है तो हमारे पास चीज़ें हैं। उसके बाद मैन पावर भी जो पिछली लहर थी उससे कुछ ज़्यादा ही है हमारे पास। उसके पास हमने जो मोलिकुलर लैब की बात करें तो हमने लैब टेक्नीशियन भी 6 हायर कर लिए, तो लैब में हमारे पास किसी तरह कोई दिक्कत आएगी नहीं कोरोना में, और हम उसमें हर तरह से निपटने के लिए तैयार हैं। ठंड का मौसम से हम चल रहा है, फिलहाल लगातार तापमान ज़्यादा तेज़ होता जा रहा है, तो क्या कुछ सर्दी के बचाव के लिए लोगों के लिए क्या कुछ संदेश, क्या कुछ सर्दियों में लोगों को करना चाहिए, क्या कुछ सर्दी से कैसे बचना चाहिए? क्योंकि सर्दी का मौसम है, दिन में सुबह शाम ठंड ज़्यादा है, जिसमें बुज़ुर्गों को खास ध्यान देने की ज़रूरत है कि बुज़ुर्ग, छोटे बच्चे ये ज़्यादा प्रोन होते हैं, तो छोटे बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं, पूरा ढक के रखें और बच्चों को अंदर कमरों में रहने दें। उसके बाद बुज़ुर्गों को भी ध्यान रखें, ठंड से बचें। उसके बाद सैर करने के बारे में बताऊंगा कि सुबह शाम ठंड में बुज़ुर्ग या जिनको हार्ट डिजीज़ है वो सैर ना करें। एडवाइज दिन के टाइम जब धूप निकलती है तो 35 मिनट की आप वॉक कर सकते हैं। मतलब आपने पोस्ट पे आप आए, आपने शुरुआत कहाँ से की कि भी वाकई में मेरे को कि भी इस अधिकारी की पोस्ट पर जाना है, कि भी मुझे कुछ बड़ा बनना है, कुछ अच्छी सोच लेकर चलना है? कब से आप इस मुहिम में आ गए? हाँ, ये ठीक बात है। मैंने 93 में ज्वाइन किया था गुड़गांव ज़िले में। उस टाइम जब मैं मेडिकल अफसर था, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो तब मेरे को लगा अभी मेडिकल अफसर होते ही जैसे फील्ड में कितनी दिक्कत होती है, जैसे मरीजों को समय पर सुविधा नहीं मिलती। तभी मैंने सोचा भी अच्छी जब पोस्ट आए तो मरीजों को हर तरह की बेसिक सुविधाएं जो मरीजों को देनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, ताकि ज़्यादा लोगों का भला हो। और ये जो मेरी पोस्ट है, इस पोस्ट पे जितना हम मरीजों के लिए देना चाहेंगे, अच्छी सर्विस, क्वांटिटी और क्वालिटी सर्विसेज, तो तकरीबन अगर प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो हमारे पास तकरीबन गरीब फैमिली जाती है। तो ये हमारी प्राथमिकता है और हमारी सरकार की प्राथमिकता है। तो इतना स्टीम कैसे उठाने पड़े कि मेरे को इस एज CMO की पोस्ट मुझे चाहिए? कुछ और भी पोस्ट आपने ज्वाइन नहीं की, ओनली CMO की पोस्ट आपने ज्वाइन की? जुल्मा है तो जान है,
जुम्मा है तो जान है, जान से होकर आपने एक सीएमओ की पोस्ट की, तो कहीं ना कहीं एक देश का नाम भी रोशन किया और परिवार में भी आपका पहचान रही, ये भी आज मेरी ये पहचान है। देखो इसका भी, क्योंकि जैसे हमारे पास दो तरह की होती है हमारे कैडर में प्रमोशन। एक तो आपका सीनियरिटी वाइज प्रमोशन, दूसरा डायरेक्ट। तो मेरा 2006 में, मैं क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट था, ईएनटी की भी थी मैंने, तो मेरा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ था। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वजह से ही ये जल्दी प्रमोशन हुआ और जल्दी मेरे को सरकार ने मेरे को जिम्मेदारी सौंपी, और मैं जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं भली बातें निभाऊंगा और मरीजों का हित जो भी है उनकी रक्षा करूँगा। तो आगे क्या कुछ करने के इरादा है? अभी सीनियर एज हैं चक्की दादरी में हैं, क्या कुछ आपकी तमन्ना और भी है आगे बढ़ने की? अब इसमें जैसे कि बताया, हमारा ब्लड बैंक डायलिसिस शुरू हो चुका है। उसके बाद मेरा ये है भी ओटी, हमारे पास जो कमी है सर्जरी वो फंक्शनल हो जाए। जैसे कि आपने बताया अल्ट्रासाउंड मशीन है, अगर हमें रेडियोलॉजिस्ट मिल जाता है तो ये सुविधा शुरू हो रहेंगे। उसके बाद हमारे छोटे बल्लों के लिए नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, उसके लिए हम करवाएंगे निप्पू, जितनी जल्दी हो सके वो शुरू हो जाए। उसके बाद हमारे पास डीआईसी सेंटर, वो सैंक्शन नहीं है, तो वो भी हमने चिट्ठी लिखी है। तो छोटे बच्चे जो कि 3 साल से नीचे डीआईसी सेंटर में आते हैं, वो भी सुविधा नहीं है, तो वो भी हम जल्दी करवाएंगे। तो काफ़ी चीज़ें हैं अभी, क्योंकि जिला बुढ़ानी से अलग हुआ है ये। उसके बाद हम खासकर जो दे दें मैटर्न एंड चाइल्ड हेल्थ, जितनी भी ज़िले में गर्भवती महिलाएँ हैं उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ताकि हमारा जो मैटर्न मोर्टिलिटी है, कोई भी गर्भवती महिलाएँ डिलीवरी या उसके बाद किसी की मृत्यु ना हो और उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलें। तो क्या कुछ आज आपका संदेश रहेगा जनता के माध्यम से और चैनल के माध्यम से? क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा कि सभी लोग अपने जितनी भी सरकारी जैसे हमारी संस्थाएं हैं उसमें जितनी भी हम सर्विसेज देते हैं उन सर्विसेज का लाभ उठाओ। और उसके बाद हमारा भी ये ध्येय रहेगा, सभी तरह के सभी वर्ग के लोगों को अच्छी सुविधाएं क्वालिटी वाइज मिले, ताकि मरीज़ की जेबों पे असर ना पड़े और बाहर किसी लोगों को प्राइवेट जाना ना पड़े। जैसे सरकार की स्कीम है हमारी चिरायु कार्ड, तो चिरायु कार्ड में हम हरियाणा में तीसरे नंबर पर है। अब हम आज के दिन 1,06,000 चिरायु कार्ड बनवा चुके हैं, तो हम 67% बना चुके हैं। तो सभी से अपील है कि सब लोग जितने भी अंत्योदय फैमिली अपने चिरायु कार्ड बनवा लें, ताकि उसमें 5 लाख तक का बीमा मुफ्त है, चाहे मरीज जो गवर्नमेंट हो जाए प्राइवेट हो जाए। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना है, उसके लिए भी सिविल अस्पताल में हमारा कैजुअलिटी के साथ काउंटर है। तो जितने भी अंत्योदय फैमिली हैं उसके करीब 18 टेस्ट हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार करती है। तो उस योजना के लिए भी हमने हेल्प डेस्क लगाया है, तो उस योजना का भी लाभ उठाएँ, ताकि जितनी भी गरीब पॉपुलेशन जो स्क्रीन कर सकें और समय रहते हैं उसका बचाव कर सकें। तो ये हमारा ध्येय रहेगा कि दादरी की जनता स्वस्थ रहे और बिल्कुल ठीक रहे, किसी तरह की बीमारियां ना आए। तो ये थे चक्की दादरी के सीएमओ कृष्ण कुमार, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, काफ़ी चीज़ साझा करी दोस्तों। लगातार हम इनकी पल पल की जो अपडेट है, लगातार दादरी समस्या की जो भी समस्या आती है दोस्तों आपके सामने पेश करते रहेंगे। आप चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।